बक्रेश्वराय महादेवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय। तारापीठ में माँ तारा को पूजा अर्पित करने के बाद नेक्स्ट डे मैं और मेरा भाई निकल गए बक्रेश्वर के लिए। ये तारापीठ से 65 किलोमीटर की दूरी में स्थित दुबराजपुर सिउड़ी के पास है। बक्रेश्वर का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन वैसे सिउड़ी ही है। Too hot. It's too hot actually. वैसे तो ये जगह वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और बक्रेश्वर थर्मल पावर प्लांट टाउनशिप दोनों के लिए भी जाना जाता है, परंतु यहाँ के लोगों ने भगवान शिव जी को बक्रेश्वर के रूप में पूजते हैं। बक्र मीन्स बेंट और कर्व्ड और ईश्वर मीन्स गॉड। बक्रेश्वर हॉट स्प्रिंग के लिए भी प्रसिद्ध है। 10 हॉट स्प्रिंग्स जैसे कि पापहरा गंगा, बैतरणी गंगा, खड़ कुंड, भैरव कुंड, अग्नि कुंड, दूध कुंड, सूर्य कुंड, श्वेत गंगा, ब्रह्मा कुंड, अमृत कुंड। ये हॉट स्प्रिंग्स की पानी के तापमान मिनिमम 65 डिग्री और मैक्सिमम 80 डिग्री सेल्सियस होती है। 51 शक्तिपीठ में से ये एक शक्तिपीठ है जहां सती महिषासुरमर्दिनी के रूप में विराजमान है। कथित है सती के थर्ड आई यहाँ पे गिरे थे। आप लोग बक्रेश्वर आके क्या क्या देखेंगे? तो माँ भवतारिणी मंदिर, महिषासुरमर्दिनी मंदिर, भैरवनाथ मंदिर और ये मेन मंदिर जो कि बक्रेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। पौराणिक रूप से कहा जाता है कि यहाँ पे अष्टावक्र मुनि तपस्या किए थे शिव जी का और आशीर्वाद लाभ किए थे। बक्रेश्वर से अभी हम पहुंच गए नलहाटी। यहाँ सती के थ्रोट मीन्स कंठ गिरे थे, तो ये भी एक शक्तिपीठ हुए। सती के परंपरा और वजूद के साथ साथ यहाँ पे और एक अनोखा चीज हमें देखने को मिला। विद्रोही कवि नजरुल इस्लाम की कुछ पंक्तियां याद आ गईं। मुरा एक बृंते दुटी कुसुम हिंदू मुसलमान, मुस्लिम तार नयन मणि हिंदू ताहार प्राण। मीन्स we are two flowers from same stalk, Hindu Muslim. Muslim is its sparkle of eyes, Hindu is its bosom. नलहटेश्वरी मंदिर के आधा किलोमीटर के अंदर ही मुस्लिम कम्युनिटी है, पर दोनों के एकता देखने लायक है। भारत के जिस कोने में हिंदू मुस्लिम दंगे फसाद होते हैं, उनको इस जगह से शिक्षा लेना चाहिए। हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रखने वाली देवी नलहटेश्वरी को प्रणाम करके हम फिर से बढ़ गए तारापीठ की तरफ। देखते ही देखते हम तारापीठ भारत सेवाश्रम में पहुंच गए। भारत सेवाश्रम संघ एक हिंदू धार्मिक और आध्यात्मिक संगठन है जो मानवीय कार्य पर केंद्रित है।
शुरू में हमें लगा शायद दिन में आने से इस आश्रम का आनंद सही रूप में हम उठा सकते थे, पर थोड़ी ही देर में संध्या आरती शुरू हुई और हमें वहां से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। मानो जैसे इस धरती के सारे सुख चैन इस आश्रम में मिलती हो। आश्रम से निकलने के बाद हमें मिला मुंडोमालीतोला मंदिर। नील तारा रूप में यहाँ पे माँ विराजमान है। कथित है कि देवी दौरिका नदी के इस क्षेत्र में कुमारी रूप में आके अपनी गले का मुंडमाला उतार के नहाते थे। इस तरह इस मंदिर का नामकरण हुआ है। वैष्णव रीति रिवाज से पूजा होने वाली ये मंदिर छोटे बाबा ने स्थापना किए थे। इस मंदिर से सटा हुआ ये शमशान एक रहस्य और अलौकिक प्रेक्षापट प्रमाणित होते आया है। और ये नागिन बाबा के आश्रम है। आपको इसकी सजावट देख के कोई शादी के मंडप मालूम हो रहा होगा, पर अच्छी तरह से सजाया हुआ ये नागिन बाबा के आश्रम ही है। पूरे पौराणिक और आध्यात्मिक हो चुके अपने मन को किसी तरह समझा बुझा के और अगली बार बहुत जल्द माँ तारा के चरण में फिर से आने के अंगीकार से हम रामपुर हाट स्टेशन की ओर बढ़ने लगे। हमारी ट्रेन मालदा टाउन सियालदा गौड़ एक्सप्रेस रात 12:11 पे यहाँ से चल के बोलपुर बर्धमान के रास्ते सियालदा पहुंचेंगे सुबह 5:05 पे।
और ना चाहते हुए भी हमें दौड़ भाग वाली वही पुरानी जीवन में फिर से लौटना पड़ेगा दोस्तों। पर आप लोग टेंशन ना लो, नेक्स्ट वीडियो लेके जल्द ही लौटूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।